आज तुम्हारा 60वां जन्मदिन है। शांति, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। धन्यवाद। लेकिन आज मैं तुम सबको एक जरूरी बात बताने वाली हूँ। तीनों दामाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लगता है आज संपत्ति की बात होगी। अजय मुस्कुराते हुए। मुझे भी यही लगता है। माँ जी जो फैसला करेंगी वही सही होगा। शांति देवी खड़ी होती हैं। मेरे पास यह घर, थोड़ी जमीन और कुछ जमा पूंजी है। जब मैं नहीं रहूंगी तब ये सब किसे मिलेगा? आज मैं उसी का फैसला करूंगी। तीनों दामाद चौंक जाते हैं। लेकिन संपत्ति उसे मिलेगी जो अगले 30 दिनों में यह साबित करेगा कि वह मुझे संपत्ति के लिए नहीं बल्कि माँ समझकर प्यार करता है। रात का समय। विजय। नेहा, अब हमें माँ जी का पूरा ध्यान रखना होगा। पहले तो कभी इतना ध्यान नहीं रखा। अब समय बदल गया है। इतनी बड़ी संपत्ति है। दूसरी तरफ अजय कविता। कल से रोज माँ जी के लिए महंगे फल लेकर आऊंगा। कविता। दिल से करोगे या दिखावे के लिए? काम बनने से मतलब है। तीसरी तरफ मोहन और राधा। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ जी खुश रहें, बस वही काफी है। राधा मुस्कुरा देती है। शांति देवी मन में। अब पता चलेगा कौन मेरा बेटा है और कौन मेरी दौलत का भूखा। अगली सुबह शांति देवी जानबूझकर अपनी सोने की अंगूठी बगीचे में गिरा देती है। अरे मेरी अंगूठी कहीं गिर गई। माँ जी मैं नई खरीद दूंगा। मुझे नई नहीं चाहिए, वही चाहिए। इतनी पुरानी अंगूठी के लिए क्यों परेशान होना? माँ जी आप बैठिए, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। मोहन तेज धूप में पूरे बगीचे में खोजता रहता है। उसके कपड़े मिट्टी से भर जाते। करीब 1 घंटे बाद उसे अंगूठी मिल जाती है। माँ जी ये रही आपकी अंगूठी। शांति देवी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। दूर खड़ा विजय सोचता है, अगर ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी तो संपत्ति मेरे हाथ से निकल जाएगी। शांति देवी अचानक बोलती है, आज मुझे खिचड़ी खाने का मन है। विजय कहता है, मैं अभी होटल से मंगवाता हूँ। नहीं, घर की बनी खिचड़ी। मैं नौकर से बनवा देता हूँ। मोहन कहता है। माँ जी अगर आप अनुमति दें तो मैं और राधा मिलकर बना देते हैं। शांति देवी मुस्कुराती है। ठीक है, बना दो। मोहन खुद रसोई में राधा के साथ खिचड़ी बनाता है। थाली में परोस कर लाता है। माँ जी गरम है, धीरे धीरे खाइए। शांति देवी पहला निवाला खाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने दिवंगत बेटे की याद आ जाती है, जो बचपन में उनके लिए इसी तरह खिचड़ी बनाता था। विजय और अजय चुपचाप घर के पीछे वाले आंगन बैठे हुए हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी आखिर चाहती क्या है। चाहती वही है जो उन्होंने कहा है, लेकिन अगर मोहन ऐसे ही सेवा करता रहा तो संपत्ति उसी के नाम हो जाएगी। वो गरीब आदमी है, इतनी बड़ी संपत्ति उसके हाथ लग गई तो हमारी क्या औकात रहेगी। इसलिए उसे आगे बढ़ने से पहले रोकना पड़ेगा। कैसे? अजय कुछ देर सोचता है। माँ जी को यकीन दिलाना होगा कि मोहन भी बाकी लोगों जैसा ही है। लेकिन वह तो सच में माँ जी की सेवा कर रहा है। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, हमें बस उसे ढूंढना है। उसी समय पीछे से रामलाल की आवाज आती है। किसे ढूंढना है? दोनों चौंक जाते हैं। अरे पिताजी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि यह ऐसे ही बात किसी गलत काम में न बदल जाए। रामलाल वहां से चले जाते हैं। अजय धीरे से विजय की तरफ देखता है। अब जल्दी करना होगा। राधा सब्जियां काट रही है। मोहन चूल्हे के पास बैठा है। मोहन, तुम माँ जी के लिए इतना सब क्यों करते हो? क्योंकि वो तुम्हारी माँ हैं। लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार नहीं किया। रिश्ता सिर्फ बदले में प्यार मिलने से नहीं निभाया जाता। कभी कभी हमें पहले प्यार देना पड़ता है। राधा मुस्कुरा देती है। तभी शांति देवी दरवाजे पर खड़ी यह बात सुन लेती हैं। मोहन तुरंत खड़ा हो जाता है। जी माँ जी। तुम्हें सच में मुझसे कुछ नहीं चाहिए? मोहन कुछ पल चुप रहता है। अगर आप खुश हैं तो मुझे सब मिल गया। शांति देवी कुछ नहीं बोलती और वापस चली जाती है। उनकी आंखों में हल्के आंसू हैं। अगली सुबह शांति देवी अपनी अलमारी खोलती है। वह अचानक घबरा जाती है। मेरी चेन कहाँ गई? सभी लोग कमरे में आ जाते हैं।
कौन सी चेन? जो मेरे पति ने मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर दी थी, वह यहीं अलमारी में थी। अजय तुरंत बोलता है। माँ जी, आपने कहीं और रख दी होगी। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। मोहन आगे आता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। विजय जानबूझकर मोहन की तरफ देखता है। लेकिन कल तो मोहन ही मांझी के कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राधा तुरंत बोलती है। भैया, आप मोहन पर शक कर रहे हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा कि कल कमरे में वही था। अजय भी बात बढ़ाता है। सच तो ये है कि घर में सबसे ज्यादा जरूरत भी उसी को है। मोहन चुप खड़ा रहता है। शांति देवी उसकी ओर देखती है। मोहन, क्या तुमने मेरी चेन देखी थी? मोहन की आंखें भर आती हैं। नहीं माँ जी। ठीक है। फिर वह सभी से कहती है। किसी पर बिना सबूत के इल्जाम मत लगाना। अजय और अजय एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर बाद रामलाल अलमारी के नीचे रखी एक छोटी पेटी निकालते हैं। शांति, ये देखो। शांति देवी हैरान रह जाती हैं। ये यहाँ कैसे आई? तुमने कल खुद इसे इस पेटी में रखा था, मुझे याद है। शांति देवी को सब याद आ जाता है। विजय और अजय चुप हो जाते हैं। मोहन धीरे से कहता है। माँ जी, मिल गई, यही बहुत है। वह जाने लगता है। शांति देवी उसे रोकती है। मोहन, मुझे माफ करना। आप मेरी माँ जैसी हैं, माँ से माफी कैसी? यह सुनकर शांति देवी भावुक हो जाती हैं। रात हो चुकी है। शांति देवी अपने कमरे में सो रही है। अचानक उन्हें तेज चक्कर आता है। वह उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़खड़ा जाती है। रामलाल। आवाज बहुत धीमी होती है। वह फिर आवाज लगाती है। कोई है? कोई जवाब नहीं आता। वह दरवाजे तक पहुंचती है और सहारा लेकर बाहर आती है। उसी समय मोहन पानी लेने के लिए उठता है। वह शांति देवी को लड़खड़ाते हुए देख लेता है। माँ जी। मोहन दौड़कर उन्हें पकड़ता है। क्या हुआ माँ? माँ जी की तबीयत बहुत खराब लग रही है। रामलाल भी कमरे से बाहर आते हैं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मोहन तुरंत फोन उठाता है, लेकिन तभी शांति देवी उसका हाथ पकड़ लेती है। मोहन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटियों का ख्याल रखना। आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसा मत बोलिए। उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। गांव का डॉक्टर भी आ जाते। डॉक्टर कहते बीएस थोड़ी कमजोरी है। अगली सुबह शांति देवी बिस्तर पर लेटी हैं। उनके पास रामलाल बैठे हैं। राधा पानी लेकर आती है। माँ, अब कैसी तबीयत है? अब थोड़ी ठीक हूँ बेटी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तभी तीनों दामाद कमरे में आते हैं। माँ जी, अब कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। मोहन चुपचाप पानी का गिलास लेकर आता है। माँ जी, दवाई का समय हो गया है। धन्यवाद बेटा। विजय और अजय एक दूसरे को देखते हैं। दोपहर में शांति देवी तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है। मुझे तुम तीनों से एक काम करवाना है। जी माँ जी, बताइए। घर के पीछे वाला पुराना कमरा बहुत गंदा है, उसे साफ करना है। माँ जी, मैं किसी आदमी को बुला दूंगा। मैं भी पैसे दे सकता हूँ। मैं खुद साफ कर दूंगा। लेकिन अकेले? जी माँ जी, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मोहन कमरे की सफाई करने चला जाता है। विजय धीरे से अजय से कहता है। देखा, यह फिर अच्छा बनने लगा। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन विजय एक बड़ा फल का टोकरी लेकर आता है। माँ जी, आपके लिए महंगे फल लाया हूँ। इतने सारे फल? आप मेरी माँ जैसी हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शांति देवी मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद अजय एक महंगी साड़ी लेकर आता है। माँ जी, यह है आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप पहनेंगी तो मुझे खुशी होगी। शांति देवी दोनों को धन्यवाद देती हैं। तभी मोहन आता है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा गमला है। माँ जी, आपके लिए ये पौधा लाया हूँ। जी, आप रोज इसे पानी देंगी तो ये बड़ा होगा, जैसे परिवार प्यार से बड़ा होता है। रात में शांति देवी रामलाल से बात करती है। तुमने तीनों दामादों की परीक्षा क्यों शुरू की? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां किसके साथ सुरक्षित रहेंगी। लेकिन संपत्ति का क्या?
संपत्ति से ज्यादा जरूरी मेरी बेटियों का भविष्य है। और अगर तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं निकला तब मैं अपनी सारी संपत्ति किसी को नहीं दूंगी। तो फिर मैं ऐसा फैसला करूंगी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अगली सुबह विजय और अजय मोहन से बात करते हैं। मोहन, तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता। हमें पता है तुम्हारी नजर मांझी की संपत्ति पर है। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं मांझी की सेवा नहीं करता, तो फिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं उन्हें सच में मां मानता हूँ। इतने में शांति देवी वहां आ जाती है। उन्होंने पूरी बात सुन ली है। बस आज से मेरी संपत्ति की बात कोई नहीं करेगा। लेकिन मां जी, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं करेगा। वह कमरे में चली जाती है। रामलाल तीनों दामादों की ओर देखते हैं। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि माँ जी सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही हैं, तो फिर किसकी? तुम्हारे दिल की। शांति देवी अपनी पुरानी अलमारी खोलती है। अंदर एक पुराना लिफाफा रखा है। वह उसे हाथ में लेकर धीरे से कहती है, अब समय आ गया है कि इन सबको असली सच्चाई बताई जाए। रामलाल कमरे में आते हैं। शांति, क्या तुमने सच में सबको बता देने का फैसला कर लिया? हाँ, अब और परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सच सुनकर सब समझ पाएंगे? जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। अगली सुबह शांति देवी पूरे परिवार को बुलाती है। विजय, अजय और मोहन उनके सामने बैठते हैं। मैंने तुम तीनों से कहा था कि जो मेरा सबसे ज्यादा सम्मान करेगा मेरी संपत्ति उसी को मिलेगी। तीनों ध्यान से सुनते हैं। लेकिन मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। क्या बात मां जी? मेरी यह संपत्ति पहले से ही मेरे नाम नहीं है। तीनों दामाद हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब? इस घर और जमीन के कागज कई साल पहले ही बदल दिए गए थे। तो फिर मां जी ने यह परीक्षा क्यों ली? मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरे दामाद मुझे माँ मानते हैं या मेरी दौलत को। विजय और अजय एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर शर्म दिखाई देती है। और अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। विजय और अजय उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। यह घर और जमीन किसी एक दामाद को नहीं मिलेगी। विजय का चेहरा उतर जाता है। यह मेरी तीनों बेटियों के नाम होगी। आप हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। फिर वह तीनों दामादों की ओर देखती है। विजय और अजय, तुम दोनों ने मुझे बहुत खुश रखा, लेकिन तुम दोनों की नजर उस पर भी थी। माँ जी, हमसे गलती हो गई। और मोहन, तुमने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा दिया। मैंने तो वही किया जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है। आज से तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। अगली सुबह मोहन, देखो, तुम्हारा लगाया पौधा बड़ा होने लगा। माँ जी, मैंने पौधा लगाया था, इसे बड़ा तो आपने किया है। शांति देवी मुस्कुराती है। विजय और अजय उनके पास आते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको मां नहीं, आपकी संपत्ति समझ लिया था। शांति देवी दोनों को माफ कर देती हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती समझकर बदल जाना ही असली बात है। तीनों दामाद उनके पैर छूते हैं। शांति देवी उन्हें आशीर्वाद देती है। शांति, अब तो तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। हाँ, और मुझे मेरे 3 बेटे मिल गए। मोहन मुस्कुराता है। विजय और अजय भी मुस्कुराते हैं। रिश्ते दौलत से नहीं बनते, रिश्ते प्यार, सम्मान और भरोसे से बनते हैं। जिस घर में ये 3 चीजें हों, वही घर सच में अमीर होता है।